मजा आएगा पटाखे वाला ही। बिल्कुल। कैसे आएगा जरा बताइए कैसे। सर देखिए सर, यार ये तो बंद कर दो। ये लाइट आपको दिख जाएगी, लेकिन इस टाइम लाइट नहीं दिख पा की रही। वजह से लाइट नहीं दिख रही है, लेकिन रात में ये दिखेगा 1.5 सर। साल आराम से चल सकती है। बस इसको क्या करना है आपको, बैटरी बदलते रहना। 1.5 साल में एक बार बैटरी बदल। मतलब नहीं है कि दिवाली में जलाइए, आप पूरे साल ये पूरे साल दिया जो जला है सकते हैं। अंधेरे को डिटेक्ट करता है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और जैसे रोशनी पड़ेगा तो ऑफ भी हो जाएगा। इंसान और बच्चे भी खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घरों में, दिवाली का माहौल रहता है, तो बच्चे भी शैतानियाँ तो करेंगे ही, तो इससे बच्चे भी खुश रहेंगे, बच्चे भी सेफ रहेंगे, बाहर के जानवर भी सेफ रहेंगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के आईटीएम में हैं। ये आईटीएम गीडा में है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। ये जो छात्र आपको दिख रहे हैं, जो बच्चे दिख रहे हैं, ये यहाँ के विद्यार्थी हैं और इन्होंने दिवाली पे अद्भुत अद्भुत चीज़ें बनाई हैं, जिनके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। 2 चीज़ें बनी हुई हैं। पहला तो ये जो झालर हम अपने घरों पर लगाते हैं दिवाली में, लाइट्स और झालर, ये बनाया हुआ है इन्होंने। इसका उपयोग ये है कि सामान्यतः तो हमारे वहाँ झालर आ जाती है, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है, ये खास क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। और ये पटाखा जो प्रदूषण फ्री होगा, जिसको जलाने से न धुआं निकलेगा, न कोई आग निकलेगी, न किसी प्रकार की दुर्घटना घटेगी, और आवाज़ वही, मज़ा वही आएगा जो पटाखा फोड़ने में आता है। तो ये छात्र पहले इन लोगों से परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहम उपाध्याय है। मैं मैकेनिकल बीटेक का सेकंड ईयर का छात्र हूँ। कितने लोग हैं इसमें हम लाइट वाली टीम में? 4 लोग हैं, हम 5। 4 लोग हैं। क्या क्या नाम है अपना, परिचय बताइए। मेरा नाम शुभम यादव है, बीटेक मैकेनिकल का छात्र हूँ। मेरा नाम विश्वराज सिंह है, मैं सिविल बीटेक का छात्र हूँ। मेरा नाम स्वाति साहनी है और मैं बीटेक सीएस की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आप लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। ये एक टीम ये है, और दूसरी टीम जिसने पटाखे बनाए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अंशु सिंह है। सर हम लोग फायर क्रैकर बनाए हैं, एंटी पॉल्यूशन फ्री। अच्छा, आप यहाँ की छात्रा हैं। यस सर। अपना मेरा नाम अनुराग कुमार सिंह है, मैं आईटीएम गीडा का छात्र हूँ और हम लोगों ने ये पटाखे बनाए हैं। मेरा नाम प्रशांत है, मैं डेटा साइंस सेकंड ईयर का आईटीएम का छात्र हूँ। हमने एंटी पोल्यूशन को देखते हुए एंटी पोल्यूशन फायर क्रैकर बनाया हुआ है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश ज़्यादा, मैं बीटेक सीएस का छात्र हूँ और हमने इतना प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन, इसकी वजह से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कुछ दिन पहले ही। इसको देखते हुए हम लोगों ने एंटी पोल्यूशन क्रैकर बनाया। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अब ये बताइए, सरकार कह रही है पटाखे मत फोड़िए, फिर दिवाली का मज़ा कैसे आएगा? तो उस मज़ा को बरकरार रखते हुए आपने ये पटाखा बनाया है। कैसे काम करता है ये, कैसे उपयोगी है, धुआं कैसे नहीं निकलेगा और आवाज़ कैसे आएगी जो वो पटाखे वाली आती है? सर जैसे कि होता है, पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ पटाखे को। तो इसको देखते हुए हमने बनाया कि जैसे कि स्पार्क के जरिए हम लोग साउंड के जरिए ऐसा क्रिएट करेंगे ताकि वो पटाखे वाली फील हो सके, और हम लोग छोटे बड़े बच्चे सब कोई इंजॉय कर सकता है इसको। जैसे कि बच्चे जल जाते, बड़े भी जल जाते पटाखे फोड़ते समय, तो इसको सेफ्टी देखा गया है। और ये होता है कि पोल्यूशन से कितना भी गवर्नमेंट मना कर देती है, लेकिन पटाखे जलाए जाते हैं जिससे पोल्यूशन होता ही है। उसको देखते हुए ये बनाया। इसमें हमने डीसी यूज़ किया गया है, डीसी स्पार्क, जिसके थ्रू इस वो साउंड क्रिएट होता है ज़्यादा। मज़ा आएगा पटाखे वाला ही। बिल्कुल। कैसे आएगा जरा बताइए कैसे। सर देखिए सर, यार ये तो बंद कर दो। ये तो मज़ा तो पटाखे वाला ही दे रहा है। कहीं इसमें लाइट वाइट तो आने का डर नो नहीं सर, है? इसमें लाइट की बात नहीं है कि अर्थ करंट आप यहाँ पे रख देंगे, किसी एक जगह पे रख देंगे और हम लोग आराम से कहीं से भी रिमोट से यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। आप कितनी भी दूरी से इसको यस सर। चलाया है? जैसे कि ये एक कहीं भी पटाखा हम लोग रख के चला सकते हैं। तो इसे सर, ये- बनाने में क्या कॉस्टिंग आई? ये पटाखा कितने का पड़ेगा? सर ये 2 से 3 हज़ार तक का पड़ जाएगा सर इसका कॉस्ट, क्योंकि हम लोग इसमें एक ये डीसी स्पार्क लगाए हैं और कुछ लाइट्स लगी हुई हैं। अच्छा, ये रोशनी भी देगा? हाँ सर, रात में रोशनी भी पूरा देगी पटाखे सर, वाली फीलिंग आपको रात में देगी। आपको एकदम पटाखे वाली फीलिंग देगी एकदम। जैसे उसकी चिंगारियां निकलती हाँ, हैं। यस ऐसे सर। लगता है। लाइटिंग। अच्छा, इसमें ये जो लगा हुआ है लाल लाल सा, ये क्या है? ये सब डेकोरेट किया गया है कि चटाई बम जैसे लगे, और इसमें लाइट्स लगे हैं, रात में ये सब जलेगा सब आपका। जलेगा? यस सर। जैसे जैसे फटेगा साउंड के वैसे हिसाब से वो एकदम फील देगा, लाइट जैसे आवाज एक बार और उसके बदले फैलाइए, और फिर इसके अंदर जैसे जैसे ये जल रहा है वैसे वैसे इसमें लाइटिंग भी रहेगी। जैसे जैसे ये जल रहा है वैसे वैसे लाइट ब्लिंक करेगा सर, ब्लिंक करेगा Blink लाइट। करता है। ये रात में ये लाइट आपको दिख जाएगी, लेकिन इस टाइम लाइट नहीं दिख पा की रही। वजह से लाइट नहीं दिख रही है, लेकिन रात में ये दिखेगा सर। यस सर। चलिए, और सर ये हम लोग एकदम चटाई बम के जैसे लुक इसको दिए हुए हैं। चटाई बम वाला लुक रहेगा। चलिए, तो ये पटाखा है जिसको अगर आप चलाते हैं, फोड़ते हैं,
तो धुआं नहीं निकलेगा, सिर्फ आवाज़ निकलेगी और आनंद आप पटाखे वाला ही लेंगे। अब लाइट्स की तरफ आते हैं जो हमारे घरों को रोशन करता है। दिवाली में लाइट्स खूब लगाई जाती है और हर घर पे लाइट्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है। और गांव देहात में होता क्या है, लाइट चली जाती है। जिनके पास इन्वर्टर है वो तो थोड़ा बहुत जला भी लेते हैं, जिनके पास इन्वर्टर नहीं है उनके वहाँ फिर ये लाइटिंग और झालर ख़राब हो जाती है। और अब दिए वाला तो ट्रेंड लगभग ख़त्म हो गया है। क्या टेक्नोलॉजी आप लोगों ने इस्तेमाल की है कि ये लाइट जाने के बाद ही काम करेगा? सर जैसे कि सूर्य से 2-3 घंटे अगर चार्ज हो जाएगी ये, तो मैक्सिमम 6 से 7 घंटे तक कंटिन्यू जल सकती है ये। इसके पहले जो मार्केट में अवेलेबल झालर है, उससे हम लोग को लाइट लगने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा थी। सर इससे कुछ कोई ऐसी मतलब इसमें करंट नहीं लगेगा? नहीं सर, आप करंट नहीं आराम से लगेगा। लगा दीजिए। हाँ सर। सर ये वाटर प्रूफ भी है। इसको ऑन करके है जब हम लोग वाटर में भी डालते हैं, इसको आसानी तरह से हम लोग धो सकते हैं, तब भी करंट नहीं कोई मारता है। उसके बाद से सर अगर मार्केट में जो अवेलेबल झालर है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो बरता नहीं है सर। इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं, कोई करंट नहीं है सर, और तब भी ऑन ही रहेगा ये, अच्छा, ये ऑन रहेगा और लाइट भी नहीं आएगी? और लाइट भी नहीं मारेगी सर। अच्छा, और ये सोलर से चलेगा? लाइट चली जाए तो भी चलेगा? हाँ सर, लाइट चली जाएगी तभी चलेगा। पड़ी है तो 1.5 वोल्ट की इसके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी पड़ी है, जिसका कॉस्ट आपका 25 रुपये पड़ता है, जो आपका साल 1.5 साल आराम से चल सकती है। बस इसको क्या करना है, आपको बैटरी बदलते रहना है। साल 1.5 साल में एक बार बैटरी बदल, मतलब नहीं है कि दिवाली में जलाइए, आप पूरे साल पूरे साल जला सकते हैं आप, जब जिस ओकेजन में मन करे उस ओकेजन पर जला सकते हैं। ये दिए का क्या फॉर्मेट है? सर दिए का फॉर्मेट ये है कि ये सोलर एनर्जी से जलेगी। तो अगर आप इसको, जैसे हम लोग नॉर्मली दिया रहता है उसको तेल उसको बार बार फिल करना पड़ता है उसको जलाने के लिए, ये हमारा मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये दिया जो है अंधेरे को डिटेक्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और जैसे रोशनी पड़ेगा तो ऑफ भी हो जाएगा। तो मतलब ना आपको ऑन ऑफ करने की कोई प्रॉब्लम होनी पड़ेगी और ये मैनुअली करना नहीं पड़ेगा कि आप ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली जैसे अंधेरा हुआ, जिस समय दिए की ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, और जब हमें दिए की ज़रूरत नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। झालर का सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि दिवाली के टाइम पे जब हम लोग झालर लगाते हैं तो वो नीचे नीचे तक जाती है हमारे घरों के। तो जैसे कि बहुत छोटे जानवर जैसे कि कुत्ते बिल्ली हो गए तो उनको तो उतना वो नहीं कर पाएगी प्रॉब्लम में, लेकिन जैसे हमारी गाय माता हो गई हैं तो वो अगर वो पास करती हैं तो गलती से झालर अगर टच हो जाता है तो उससे उनको शॉक लग जाता है। ऐसे सर पिछले साल 4-5 केसेस आए हुए थे न्यूज़ में भी कि गाय की डेथ हो गई थी, वो मर गई थी सिर्फ, हाँ ये सर करंट की वजह से। तो ये सर सिर्फ इंसान और बच्चे भी खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घरों में, दिवाली का माहौल रहता है तो बच्चे भी शैतानियाँ तो करेंगे ही, तो इससे बच्चे भी खुश रहेंगे, बच्चे भी सेफ रहेंगे, बाहर के जानवर भी सेफ रहेंगे। तो सेफ्टी मेजर इसमें बहुत ज़्यादा है सर। ये जो आपने दिया बनाया है सोलर वाला, ये सोलर वाला दिया बनाने की क्या कॉस्टिंग आई है? सर दिया बनाने की कॉस्टिंग हमारी 250 पड़ी है। 250 रुपए का एक दिया? 150 पड़ी हुई है। 150 यस। 150 रुपए का एक दिया, मतलब बहुत कॉस्टली भी नहीं है अगर बल्क में ये बनने लगे। ये जो दिए आते हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये 15 से 11 रुपए के, लेकिन सर इसका लाइफ ज़्यादा नहीं है। ये सर मुश्किल से 1-2 घंटे ही चलेगा, उसके बाद अच्छा, ये पानी से जलने वाला, ये तो मार्केट में अवेलेबल है। हाँ सर, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है सर। हाँ। ये ज़्यादा नहीं, जो हम लोग के अकॉर्डिंग ये दिए आपके बेहतर हैं। सर, ये आपके मतलब कई बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं सर, और इसका लाइफ भी ज़्यादा है सर। हाँ, तो इसमें बिजली का कोई खर्चा नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं है, नहीं है इसमें सर तेल लगाना जी। है ना। में अगर 2-3 घंटे भी अगर वो सूरज की रोशनी से चार्ज हो जाता है सोलर, तो आपका पूरी रात जब तक आपको ज़रूरत होती है मैक्सिमम 8-9 आवर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। या फिर अगर शाम के 7 बजे से आप जलाते हो तो सुबह के 7 बजे तक वो आराम से जल सकता है अगर वो पूरे दिन चार्ज हुआ है तो। और ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ का है तो वो सर रोशनी और अंधेरे को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन तो हो ही जाएगा। सबसे बड़ी बात है सर, हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक रिचार्ज, हाँ, यस सर। बना रहे हैं। और जो कि हमारे पास बहुत है, हम कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब लाइट बिल भी आता था पहले, कितना लाइट बिल आ जाएगा, उसके बाद करंट लगते थे, अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है सर। लाइट बिल का हमारा पूरा झंझट हट जाएगा। लाइट बिल 0% है इसका, कुछ लाइट बिल नहीं आएगा, क्योंकि हमको लाइट से चार्ज ही नहीं करना है इसको, ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा और जलता रहेगा। जैसे कि सर इसको 2 से 3 घंटे चार्ज करते हैं, इससे पूरी रात ये लाइट जलती है। और इसका जो बैटरी का लाइफ हेल्थ है इसका लगभग साल से 1.5 साल है, जिससे आप मतलब बिना किसी कॉस्ट के ये चलता रहेगा, सोलर से चार्ज होता रहेगा और जलता रहेगा। इन सारे चीज़ों के लिए, इन सारे आविष्कारों के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ITM गोरखपुर के बच्चे हैं और इन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं वो गरीबों के काम आ सकती हैं, क्योंकि लाइट सबके वहाँ सामान्यतः नहीं रहती हैं और लाइट न रहने की वजह से
लोग इसको अपने घर को सजा नहीं पाते हैं, झालर लेने के बावजूद सजा नहीं पाते हैं। तो एक समस्या ये। दूसरा, जो प्रदूषण की वजह से पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है, उसका भी इन्होंने विकल्प निकाल दिया है कि भैया बिना किसी समस्या के आप आवाज़ जो पटाखे की निकलती थी उसको एंजॉय कर सकते हैं, और न कोई धुआं फैलेगा, न कहीं आग लगने का डर रहेगा, और आप पटाखे का पूरा मज़ा उठा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो ITM गोरखपुर के बच्चों ने बनाया है, गीडा के बच्चों ने बनाया है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनका ये प्रयास है, इसको सराहना दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।